हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, हम लोग इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये है कि वास्तव में कमरे की जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है उसका जो फार्मूला होता है उसकी उत्पत्ति पे मैं बात करूंगा कि वास्तव में ये फार्मूला बना है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। यदि आप उत्पत्ति अच्छे से समझ पाए, पूरा अच्छे से इसके सिद्धांत को समझ लिए, तो फिर जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है वो तो आप आराम से कर ही लेते हैं। लेकिन यदि आपका कॉन्सेप्ट से जुड़ा यदि घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है तो जब तक वास्तव में आपको कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल की अच्छे से नॉलेज नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा। तो मेन मेरा इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मकसद है, खास करके इसके सिद्धांत को समझना, इसके मूल कॉन्सेप्ट में जाना। तो वास्तव में देखिए, कमरे की जो चारों दीवारें होती हैं इसको समझने के लिए देखिए, मैं सपोज दैट हमारे सामने एक आप देख रहे हैं कि एक हम आपके सामने एक मॉडल के रूप में एक लिए हुए हैं और ये इस तरीके से आपका एक रूम है, समझ लीजिए कमरा है। तो ये अगर इसके अंदर आप देखेंगे तो ये कमरे की आप देख रहे हैं चारों दीवारें देख रहे हैं। एक दीवार ये हो जाएगी, एक दूसरी दीवार, ये तीसरी दीवार और चौथी। चूंकि जो कमरा है वो आयताकार है तो जाहिर सी बात है आमने सामने का जो क्षेत्रफल होगा वो आपस में बराबर होगा और ये वाला जो क्षेत्रफल है ये आपस में बराबर होगा। तो हम लोग ये देखते हैं कि वास्तव में आपको अच्छे से ये नहीं समझ पाते आप कि कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल से क्या आशा है। तो देखिए, जब भी आप कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसमें ना ही आपका फर्श शामिल होता है और ना ही छत शामिल होता है, मात्र उसमें चार दीवारें होती हैं। यानी जिनके द्वारा जो कोई कमरा चार दीवारें से मिल करके अगर चार दीवार आप खड़ा कर दीजिए तो एक रूम का निर्माण कर देती हैं। तो इसी का क्षेत्रफल आपको निकालना होता है। लेकिन इसका फार्मूला आप जानते हैं कि कमरे की जो चारों दीवारें यानी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो इसका जो फार्मूला है आपका वो होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई और गुणे होता है ऊंचाई। यानी यही इसका फार्मूला होता है आपका। लेकिन इसका आपको अच्छे से मतलब नहीं समझ में आता कि भाई 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई ये आया कहाँ से। तो इसको समझने के लिए बड़े आराम से चलिए, चूंकि ये कमरे की अंदर वाली चारों दीवारें हैं और ये चारों कमरे के अंदर के चारों पृष्ठ हैं, हम थोड़ा यहाँ बाहरी पृष्ठ पे आपको लेके चलते हैं। तो ये मान लीजिए कमरा है आपका, एक रूम है और इसका ये बाहरी पृष्ठ है। तो बाहरी पृष्ठ में ये आप देख रहे हैं लंबाई है और ये आप देख रहे हैं कमरे की ऊंचाई है। देखिए, ये कमरा है तो ये लंबाई हो गई और ये क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। तो एक तरीके से अगर आप लंबाई को a मान लेते हैं, ऊंचाई को h मान लेते हैं और जो इसकी जो चौड़ाई है ये वाली, इसे मान लीजिए b मान लिया जाता है। मान लीजिए जो कमरा है उसकी लंबाई क्या है, मान लीजिए a है, कमरे की जो चौड़ाई है वो b है और इसकी जो ऊंचाई है मान लेते हैं हम लोग, उस ऊंचाई को मान लीजिए कि h है। अब चलिए हम लोग इस दीवार का क्षेत्रफल निकालते हैं जो सामने वाला पृष्ठ है। तो वास्तव में जो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है वो देखा जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। एक पृष्ठ, 2 पृष्ठ, 3 पृष्ठ, 4 पृष्ठ, क्योंकि कमरा है तो 4 दीवारें होंगी। 4 दीवार होने का मतलब 4 पृष्ठ होगा। तो अब समझ लीजिए यहाँ पे मान लीजिए इस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, लंबाई गुणे ऊंचाई, क्योंकि इसकी एरिया कैसे निकलेगी, लंबाई में ऊंचाई का गुणा कर देंगे तो इस वाले पृष्ठ का यानी इस दीवार का क्षेत्रफल निकल गया। अब जितना इस दीवार का क्षेत्रफल है ठीक उतना इस दीवार का भी क्षेत्रफल होगा, यानी इस दीवार का क्षेत्रफल देखा जाए तो इसका भी AH ही होगा। तो यहाँ AH अधन AH हो गया। अब चलिए हम लोग इस दीवार को देखते हैं। चूंकि बात अंदर की होती है, कमरे के अंदर की होती है, अब यहाँ ये दिख नहीं रहा इसलिए मैं बाहर, या यहाँ से मान लीजिए इस दीवार का क्षेत्रफल जितना होगा उतना ही इसका होगा। तो इसमें काम क्या कर रहा है, देखिए इसमें ये यहाँ से यहाँ तक इसमें ऊंचाई है एक बीमा के रूप में और ये कमरे की आपकी चौड़ाई है। तो जैसे ही कमरे की चौड़ाई में यानी जो कमरे की चौड़ाई b है
अब इसमें एच से गुणा कर देंगे तो इस दीवार का क्षेत्रफल निकल जाएगा, और जितना इस दीवार का होगा वही इसके पीछे वाले का भी होगा, यानी सामने वाली भी दीवार होगी। यानी जितना इसका क्षेत्रफल होगा इसका होगा उतना ही ठीक इसका होगा, यानी BH प्लस BH। तो इस तरीके से देख रहे हैं कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल अब आप निकाल चुके हैं। देखिए ये पहली दीवार का है, ये पहली दीवार AH, और ठीक इसके सामने वाली ये दूसरी दीवार का क्षेत्रफल, ये तीसरी और चौथी। चूंकि यहाँ पर मामला ये होता है कि आमने सामने का क्षेत्रफल समान होने का कारण ये है कि ये कमरा आयताकार है, यानी ये लंबाई ऊंचाई। अब आप समझ पाए होंगे। अब देखिए सभी में यह आपका सार्वनिष्ठ है, यहाँ भी हाइट, यहाँ भी हाइट, यहाँ भी हाइट और यहाँ भी हाइट, और दो। अब जैसे ही एच कॉमन लीजिएगा तो A प्लस B बचेगा, यानी देखा जाए तो 2 बार A आ रहा है, 2 बार B आ रहा है। अब 2 को कॉमन ले लीजिए तो H, अब आप देख पा रहे हैं कि 2 जैसे ही बाहर होगा तो A प्लस B इंटू H होगा। तो यहाँ से ये जो फार्मूला बना है वाकई अब आपको समझ में आया कि जो कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल का जो फार्मूला है वो वास्तव में 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई क्यों होता है। अब आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे कि जो आपने यहाँ पे फार्मूला तैयार किया तो ये हल होने के बाद यही आ रहा है आपका कि जो चारों दीवारों की जो एरिया होगी वो 2A प्लस B इंटू H, जहाँ A क्या है कमरे की लंबाई है, B क्या है कमरे की चौड़ाई है, और H क्या है कमरे की हाइट है। तो आपको और एक चीज और समझना है, यदि कमरे का आपको परिमाप पता, देखिए 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई से मतलब क्या होता है, अगर देखा जाए तो आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, यानी 2 बार लंबाई जाते हैं 2 बार चौड़ाई जाते हैं। तो अगर आपको आयताकार कमरा है, यदि उसका परिमाप मालूम है और उसकी ऊंचाई मालूम है, यानी परिमाप में आयताकार कमरे के परिमाप में अगर ऊंचाई से गुणा कर दीजिएगा तब भी आपको जो है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि 4 जो वाल होती है कमरे की, रूम का जो 4 वाल होता है उसकी एरिया कैसे ज्ञात की जाती है और उसका फार्मूला बना कैसे, क्यों हो रहा है। तो अब आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि वास्तव में यह AH इसका क्षेत्रफल A इंटू H AH होगा, जितना इसका क्षेत्रफल AH आएगा उतना ही इस दीवार का है तो उतना ही इस दीवार का भी क्षेत्रफल होगा अंदर वाली। लंबाई गुणे ऊंचाई, यहाँ देखिए लंबाई गुणे ऊंचाई, और धन इसका भी लंबाई और ऊंचाई शामिल है, तो ये एरिया निकल गया। फिर इस दीवार का निकालना है तो AH हो गया और आपका AH हो गया और BH हो गया। तो अब आपका एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया, सब जगह H सार्वनिष्ठ है, सारे H कॉमन लेते हैं तो आपका 2A और 2B आता है, 2 जैसे ही कॉमन ले लेते हैं तो A प्लस B इंटू H आता है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, अब आपके पास कोई डाउट नहीं है। तो बस यही कमरे की चारों दीवारों का फार्मूला होता है, इसी का प्रयोग करके हम क्वेश्चन को हल करते हैं। और इससे अगर जुड़ा कॉन्सेप्ट का भी कोई सवाल होगा तो अब आप कमरे की जो चारों दीवारें हैं, देखिए कमरे की 4 दीवार में के क्षेत्रफल में ध्यान ये रखना है कि कमरे की बस 4 दीवार से मतलब होता है, उसमें फर्श एवं छत शामिल नहीं होता है। एरिया में ध्यान देना है, बस 4 दीवार से ही मतलब है, बस जो 4 दीवारें होती। चलिए पहला सवाल लेते हैं जो बिल्कुल फार्मूला बेस है। कहता है एक आयताकार कमरे की लंबाई कह रहा है, यानी लंबाई को चलिए हम लोग A मान लेते हैं 6 मीटर है। कमरे की जो चौड़ाई कह रहा है 4 मीटर है। एक आयताकार कमरे की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर है, ऊंचाई 3 मीटर है। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए। यानी एक ऐसा कमरा है जो 6 मीटर लंबा है, 4 मीटर चौड़ा है और 3 मीटर आपका जो है ऊंचा है, तो उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो ये बड़े आराम से निकल जाता है, उसका जो फार्मूला है एरिया का वो यही है 2 इंटू A प्लस B इंटू H, यानी 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। या इसे यह भी कह सकते हैं कि आयत का परिमाप, आयताकार कमरे का परिमाप गुणे ऊंचाई। अब यहाँ हमें इसकी लंबाई 6 मालूम है, चौड़ाई 4 मालूम है, 6 में 4 को जोड़ देंगे 10 आ जाएगा, 10 का 2 गुना आपका 20 हो जाएगा, यानी परिमाप में ऊंचाई 3 से गुणा कर देंगे। तो ये 6 4 10 दुना के 20, अब देखिए 10 दुना 20 और 3 60 जो है वर्ग मीटर
कमरे की चारों जो दीवारें होंगी, कुल उन चारों दीवारों का, यानी ये जो बाहर का ले लीजिए चाहे अंदर, ये जो कमरे की चारों दीवारें हैं इनका जो कुल मिला के क्षेत्रफल कितना है आपका 60 वर्ग मीटर। ये चूंकि दिख नहीं रहा, ये अंदर वाला यही चारों दीवारें आपकी, ठीक है, समझ पाए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाइए, बिल्कुल फार्मूला बेस है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर। देखिए कोई कमरा है तो कमरा के फर्श का परिमाप दिया है, ध्यान देना है, फर्श का परिमाप दिया है 18 मीटर। तो भाई कमरा के फर्श का परिमाप दिया, चूंकि कमरा है तो कमरे में फर्श भी होगा, छत भी होगा और उसकी 4 दीवारें होती हैं। तो हमारे कमरे के क्षेत्रफल में क्या शामिल होता है, कमरे की चारों दीवारों का ही क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ और क्या दिया है, कमरे की ऊंचाई। देखिए कमरे की ऊंचाई 3 मीटर है और कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है और आपसे कह रहा है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए, यानी आपसे कह रहा है चारों दीवारों का क्षेत्रफल कह रहा है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो वास्तव में हमें न कमरा की लंबाई पता है न कमरा की चौड़ाई पता है, लेकिन कमरे का जो फर्श है वो आपका उसका परिमाप दिया गया है कि 18 है। तो कहने का मतलब हमें कमरा का जो फर्श का परिमाप दे दिया, चूंकि यहाँ जो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई है ये 2 यानी 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई जो होता है यह देखा जाए तो कमरा का परिमाप होता है, यानी कमरे का परिमाप। तो कमरे के परिमाप में ऊंचाई से गुणा करना है। तो हमें फर्श का परिमाप दिया गया है तो हमें लंबाई चौड़ाई न मालूम हो तब भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें परिमाप दे रखा है। जितना फर्श का परिमाप होगा उतना ही छत का भी परिमाप होगा और वही कमरे का भी परिमाप माना जाएगा। यानी कमरा का परिमाप जो दिया है तो 18 कर दीजिएगा, गुणे 3, 18 3 54 वर्ग मीटर हो गया आपका। तो परिमाप और ऊंचाई दिया है, दोनों का गुणा कर देंगे तो भी। तो ये दोनों देखा जाए तो फार्मूला बेस था। इसके आगे चलिए क्वेश्चन 2 और लिए गए हैं, वो क्या कह रहे हैं, कह रहा है एक श्रोता कक्ष की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि छत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर हो तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कहता है यदि छत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर हो, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर हो तो इस कक्ष की ऊंचाई बताइए। यानी जो श्रोता कक्ष बना है उसकी आपसे ऊंचाई पूछ रहा है। यानी देखा जाए तो पूछा क्या जा रहा है, कमरा की ऊंचाई। तो हमें पूछा जा रहा है कमरा की ऊंचाई, चलिए मान लेंगे यह, चाहे यही हमारा क्वेश्चन मार्क है, यानी यही हमसे पूछ रहा है। और दिया क्या है, कमरे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात, कितना कमरा लंबा है चौड़ा है उसका अनुपात दे रखा है 3:2 के रेशियो में लंबाई चौड़ाई कमरे की। साथ में आपका दे रखा है छत का क्षेत्रफल, जो छत है ना, हमें छत का क्षेत्रफल दिया गया है वो है 600 वर्ग मीटर। भाई जो छत हमारा है वो 600 वर्ग मीटर है और साथ में कमरे की जो चारों दीवारें हैं यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो जो उसकी 4 दीवारें हैं, जिन 4 दीवारों से घिर करके कोई कमरा बनता है, रूम बनता है, रूम का निर्माण होता है, उसका भी क्षेत्रफल यहाँ दे रखा है 1500 वर्ग मीटर। तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हमें कमरे का क्षेत्रफल, हमें कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल पता है, साथ में अब देखिए कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया है 1500 वर्ग मीटर और कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, यही होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई अगुणे ऊंचाई। तो हमें ऊंचाई बताना है और इन्हीं का मान 1500 वर्ग मीटर है। तो हमें न लंबाई पता, न चौड़ाई पता और ना ही ऊंचाई पता, बल्कि लंबाई चौड़ाई का रेशियो पता है। तो ध्यान देना एक चीज, आपकी छत का क्षेत्रफल दिया है ना, तो छत के क्षेत्रफल में अगर छत को ध्यान में रखिएगा, अगर कमरे के छत को ध्यान में देखा जाए, मान लीजिए ये छत है तो इसमें क्या शामिल होता है, मात्र लंबाई और चौड़ाई। या कमरे के फर्श में क्या शामिल होता है, जो कमरे का फर्श होता है उसके जो क्षेत्रफल में, कमरा के फर्श में कमरे की नीचे की लंबाई और चौड़ाई होती है। तो इस तरीके से चाहे छत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर होगा, अगर कमरे के छत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तो उसके फर्श का भी क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर होगा, ठीक है। और यहाँ लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया गया है तो इसे मान लीजिए, माना लंबाई 3x मीटर है और चौड़ाई 2x मीटर है, तो इसका गुणा कर दिए। लंबाई में 3x में मान लीजिए कमरा 3x मीटर लंबा है, चौड़ा 2x मीटर है, अब इसका गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। और यही जो लंबाई चौड़ाई
लंबाई गुणे चौड़ाई यही कमरे का क्षेत्रफल होता है, यानी किसी भी लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो यही आयत का क्षेत्रफल होता है। और ये है कितना, चाहे छत का क्षेत्रफल दे चाहे फर्श का, ये 600 के बराबर यही तो है। जो छत है उसमें लंबाई चौड़ाई शामिल है, तो दोनों का गुणा कर देंगे क्षेत्रफल निकलेगा, यानी 6x² बराबर 600। तो x² बराबर आपका 100 हो जाएगा, और जैसे ही x का 100 का वर्गमूल लीजिएगा तो 10, यानी x की वैल्यू 10 आ गई। तो अब आप माने क्या है, वास्तव में माने तो है लंबाई 3x चौड़ाई 2x, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 10 30 मीटर लंबा, 2 गुणे 10 20 मीटर चौड़ा। इसका मतलब जो कमरा है वो 30 मीटर लंबा है, 20 मीटर चौड़ा है, कितना ऊंचा होगा तो ये पता चल गया। तो अब हमारे पास कमरे की लंबाई मालूम हो चली है 30 मीटर, चौड़ाई मालूम हो चली है ये 20 मीटर, और हमें ऊंचाई बताना है। तो आप देख रहे हैं कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल अब आपका ये आ चुका है, देखिए आराम से। तो ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया है, तो लिख दीजिए 2 गुणे लंबाई, लंबाई की जगह 30, चौड़ाई की जगह 20 गुणे ऊंचाई h, और यही 1500, यही तो चारों दीवारों के क्षेत्रफल वाले सूत्र में बैठा देना है। तो ये देखिए 50 होगा, और 30 20 50 का 2 गुना 100 h का मान जो है 1500 के बराबर होगा। 2 0 से 2 0 कट गया, हाइट कितनी आ गई 15 मीटर, यानी वो जो कमरा था उसकी ऊंचाई कितनी थी 15 मीटर थी। ठीक है, तो इस तरीके से जब कॉन्सेप्ट वाला सवाल होगा तो अगर आप जान नहीं रहे तो कर नहीं पाएंगे। यहाँ कमरे की 4 दीवार का क्षेत्रफल दिया था, तो आपको कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई 1500। अब हमें न लंबाई पता न चौड़ाई पता, तो हमें लंबाई चौड़ाई का अनुपात जरूर दिया है, तो हम लंबाई चौड़ाई मान लेंगे। अब यहाँ मानना भी नहीं है, जैसे लंबाई चौड़ाई का जो रेशियो वही मान लीजिए। तो ये 3 दूना 6, यानी ये जो क्षेत्रफल 6 आ रहा है मानने से, यही क्षेत्रफल 600 के बराबर है, क्योंकि छत का क्षेत्रफल 600 है, और छत का क्षेत्रफल में कमरे की लंबाई शामिल है और कमरे की चौड़ाई शामिल है। ठीक है, तो ये समझ पाए होंगे अच्छे से, काफ़ी इसमें अच्छे से हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसमें और बचा है। कहता है एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 220 वर्ग मीटर है, इसकी चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर और 5 मीटर है, लंबाई बताना है। एकदम आसान है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल आपको दे रखा है ये कितना है आपका 220 वर्ग मीटर। तो कमरे की 4 दीवार के क्षेत्रफल में क्या होता है फार्मूला, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही 220 के बराबर है। अब इसमें देखिए कमरे की चौड़ाई ऊंचाई दिया है, अब चौड़ाई दिया है साथ में ऊंचाई दिया है। चौड़ाई कितना दिया है 8 मीटर है, ऊंचाई कितना दिया है 6 मीटर है। क्या पूछ रहा है आपसे, कमरे की लंबाई, यानी हमसे ए पूछ रहा है, तो लिख देना है 2, ए तो निकालना ही है, बी का मान 8 है, ऊंचाई कितनी हमारी है, तो ऊंचाई का मान देखिए दिया है 5 मीटर, सॉरी यहाँ लिख देना है 5 मीटर बराबर 220। अब कुछ नहीं, इसको आप हल कर देना है। तो अब पहले आप देखिए ये 2 से इसको काटिएगा तो ये 110 होगा, यहाँ 5 से काट दीजिए तो 5 दूना 10 5 दूना 10 22 हो गया, यानी a + 8 की वैल्यू 22 आ गई। तो जैसे ही आप 22 से 8 घटा देना है आपको, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे जो है घटा देंगे तो 8 4 12 14 हो गया, 8 4 12 यानी 14। ठीक है, 8 4 12 22, 14 8 22। तो इस तरीके से यहाँ पे कमरे की जो लंबाई है वो पूछा है कितना हो जाएगी 14 मीटर। तो मेरा देखिए इस वीडियो में मेन बनाने का मकसद था कि जो कमरे की चारों दीवारों का फार्मूला 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, ये वास्तव में क्या है इसको आपको धरातली समझना था, अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को जानना था। तो वो इसका बस यही मेरा मेन मकसद था और वही बताना, बाकी तो आप लगा लेंगे। तो कमरे की जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा तो उसमें देखिए एक तो अगर एक दीवार का निकालेंगे, जो लंबाई के साइड वाली दीवार है एक दीवार, तो उसमें लंबाई शामिल होती है ऊंचाई, अगर लंबाई में ऊंचाई का गुणा कर दीजिएगा तो 4 दीवार में से एक दीवार का क्षेत्रफल निकल गया, यानी इस लंबाई के साइड वाली। अब उतना ही ठीक इसका क्षेत्रफल होगा एक दूसरे साइड का भी। तो ये मान लीजिए आमने सामने की जो दीवार है इनका क्षेत्रफल AH आ गया। अब जो तीसरी दीवार एक तरह से देखा जाए, यानी ये आमने सामने वाली, तो इसमें क्या शामिल होता है, इसमें चौड़ाई शामिल है और साथ में दीवार की ऊंचाई, तो इसका क्षेत्रफल BH होगा, तो इसका BH होगा तो इसका भी BH होगा। मेरे मेन मकसद बताने का पूरा यही था। अब सब जगह आपका H है, H हाइट कॉमन है, कॉमन ले लीजिए,
तो यहाँ ए मिलेगा और यहाँ बी मिलेगा और यहाँ पे आपका एच। तो यहाँ 2 बार ए आया, 2 ए आ रहा है, 2 बी आ रहा है और यहाँ एच है। 2 कॉमन लीजिएगा तो ए धन बी इंटू एच। तो ये जो फार्मूला बना अब आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कमरे की 4 दीवारों के क्षेत्रफल से क्या है। कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल में न फर्श का क्षेत्रफल शामिल होता है उसमें, न छत का, केवल 4 दीवारें ही शामिल उसमें होती हैं, यानी क्रमशः जिसका क्षेत्रफल AH BH होता है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं आप, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। थैंक यू।